गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कक्षा 7th इंग्लिश मीडियम क्लास 7th इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। आज आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश रीडर का पार्ट 1 और आज से चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। विद्यार्थी सभी कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे, हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा उसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, उसके आंसर और क्वेश्चन अपने पेरेंट्स की सहायता से, उनकी मदद से हमको क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करना है, तैयार करना है। नोटबुक बनानी है। नोटबुक में जो जो आपको गाइड किया जाएगा, जो जो बातें आपको कही जाएंगी, उन्हें सब बातों को आपको अटेम्प्ट करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 7th इंग्लिश मीडियम की इंग्लिश रीडर से, और जिसमें आज का हमारा पहला टॉपिक है, लेसन फर्स्ट है माई लैंड, जिसका मतलब है मातृभूमि, मेरी भूमि, जहाँ के हम निवासी हैं। जिस देश में हम निवास करते हैं, जो हमारी मातृभूमि होती है, हम उसको नेटिव लैंड कहते हैं, जहाँ पर हमारा जन्म होता है। हमारा नेटिव लैंड हमारा भारत है, हमारा हिंदुस्तान है, और उसी मातृभूमि पर आज हम इस पोएम को आपके सामने लेकर आए हैं, और थॉमस डेविस ने इस पोएम को लिखा है। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। जो चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर हम आपको सिखाएंगे, इन चैप्टर में आपको इस पोएम को रीड करेंगे और रीड करने के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे। घर में आप जब चैप्टर हो जाएगा तो उसको रिवाइज कर करके देखेंगे, और चैप्टर को सबसे पहले आपको रीड करना है, पूरा चैप्टर। जब रीड होगा और उसके बाद में उसकी इम्पोर्टेंट मीनिंग, जो भी हम बीच बीच में आपको बताते जाएंगे, उस इम्पोर्टेंट मीनिंग को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और ग्लोसरी अटेम्प्ट करनी है, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को आपको करने होंगे। ध्यान रखेंगे कि हर शब्द पर गौर करना है और इस पोएम को सीखना है। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 लेसन 1 माई लैंड। इस पोएम में ये आप चित्र में की सहायता से देख रहे हैं, मातृभूमि बनी हुई है, जो अपने हाथ में ध्वज, हमारे हिंदुस्तान का ध्वज, हमारे हिंदुस्तान का झंडा, फ्लैग लेकर खड़ी हैं। भारत माता जिनके नाम से, जिनको हम जानते हैं, उनके बारे में कहा गया है कि शी इज़ रिच एंड रेयर लैंड। हमारी जो धरती है वह बड़ी धनवान है और एकमात्र ऐसी भूमि है जिस पर सभी जाति, धर्म, वर्ग के लोग समान रूप से निवास करते हैं। ओ शी इज़ फ्रेश एंड फेयर लैंड। कितनी शुद्ध धरती है हमारी, कितनी शुद्ध धरती है हमारी, कितनी फ्रेश है, कितनी फेयर है। शी इज़ डियर एंड रेयर लैंड। हमें मातृभूमि से अपनी प्रेम है, यह हमारे लिए अत्यधिक प्रिय है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। ये मातृभूमि हमारी है, मेरी है। माइन का मतलब होता है मेरी। नेटिव का मतलब अभी मैंने आपको बताया, जिस जगह पर हम निवास करते हैं, मेरा मतलब है जिस भूमि पर या जिस कंट्री में हम रहते हैं, उस कंट्री को हम नेटिव लैंड के नाम से जानते हैं। तो दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, नो मैन देन हर्स आर ब्रेवर। मेरी मातृभूमि जैसा कोई बहादुर नहीं है। पोएट थॉमस डेविस कहते हैं, नो मैन देन हर्स एंड ब्रेवर। कोई भी व्यक्ति उसके जैसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति उसके जैसा बहादुर नहीं है। हर वुमेन्स हार्ट नेवर वेवर। आई वुड फ्रीली डाई टू सेव हर एंड थिंक माई लॉट डिवाइन। मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान को निछावर तक कर सकता हूँ। मैं अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को, आपका बलिदान भी कर सकता हूँ, क्योंकि यह मेरी मातृभूमि है। शी नॉट अ डल और कोल्ड लैंड। ये कोई ऐसी वैसी धरती नहीं है, ना ही कोई बर्फ़ का पहाड़ है, ना ही कोई बर्फ़ की भूमि है। नो शी इज़ वार्म एंड बोल्ड लैंड। ना ही सिर्फ ये बहुत गर्म और बहुत सख्त भूमि है। ओह शी इज़ ट्रू एंड ओल्ड लैंड। ये एक सच है और एक पुरानी भूमि है। दिस नेटिव लैंड ऑफ दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। ये मातृभूमि हमारी है। कुड ब्यूटी एवर गार्ड हर एंड वर्च्यू स्टिल रिवार्ड हर।
उसके अंदर में बहुत अधिक सुंदरता है। और सुंदरता कैसी है? आप नेचर के चारों तरफ देखेंगे आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। प्रकृति के में पहाड़ी साइड में खिले हुए फूल, जंगलों में खेलते हुए विचरण करते हुए पक्षी, जानवर, ये सब उसके गुण हैं। उसने धरती माँ ने इन सभी चीज़ों को अपने अंदर पाल रखा है, अपने साथ उनको पाल रही हैं और सारे जीव जंतु उसके साथ खेल रहे हैं और हंस बोल रहे हैं। नो फो वुड क्रॉस हर बॉर्डर, कोई भी व्यक्ति उसकी बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता। नो फ्रेंड विद इन इट पाइन, ओह शी इज़ ए फ्रेश एंड फेयर लैंड, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, हम कह सकते हैं कि हमारी जो धरती है बड़ी फ्रेश है और बड़ी फेयर है। ओह शी इज़ अ रेयर एंड ट्रू लैंड, ये एकमात्र ऐसी भूमि है, एक ऐसी सच्ची भूमि है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, जिसकी हम प्रेज करते हैं, उसकी बखान बयान करते हैं। यस शी इज़ रेयर एंड फेयर लैंड, हाँ फिर मैं कहूँगा कि ये एक ऐसी मातृभूमि है जो शुद्ध है, फेयर है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, ये मेरी धरती है, मेरी धरती है, मेरी धरती है। इस चैप्टर को लिखा है थॉमस डेविस ने, जो आपके इस चैप्टर के पोएट हैं, और माई लैंड, धरती की प्रशंसा करते हुए इस पोएम को उन्होंने अपनी बातें बखान की हैं। आइए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। और उससे पहले आपको बता दें कि सभी स्टूडेंट ये ग्लोसरी देख रहे हैं आप, ये रेड कलर से लिखी हुई है, ये ग्लोसरी आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और उनके सामने उनकी मीनिंग दी हुई है। जैसे रेयर का मतलब क्या होता है? रेयर मीन्स होता है नॉट डन, सीन एक्सेट्रा, या वेरी ऑफन मतलब जो कभी कभी मिले। नॉट डन मतलब जो पूरी ना हो सके। सीन मतलब जिसको देखा गया हो, उसका मतलब रेयर होता है। नेटिव मतलब कनेक्टेड विद द प्लेस वेयर वन इज बर्न, देखो मैंने अभी कहा था जो व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है। एंड लिव्ड फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, और पहले वर्ष से लेकर जीवन पर्यंत वहाँ रहता है, उसको नेटिव लैंड कहते हैं। वेवर मतलब टू बी और बिकम वीक और अनस्टेडी, जब अपने आप को कमज़ोर समझने लगे उसको वेवर कहते हैं। डिवाइन मतलब कमिंग फ्रॉम ए कनेक्टेड विद गॉड। बोल्ड मतलब ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट। गार्ड मतलब टू प्रोटेक्ट। वर्च्यू का हिंदी में गुण कहते हैं। बिहेवियर और एटीट्यूड दैट शोज हाई मोरल स्टैंडर्ड्स। रिवार्ड थिंग दैट यू आर गिवन बिकॉज यू हैव डन समथिंग गुड। फो मतलब एनिमी, दुश्मन। आगे अंदर पोएम में वर्ड आया था फो, उसका मतलब होता है दुश्मन। पाइन का मतलब होता है टू लॉन्ग फॉर, ज़्यादा समय तक। अब देखें इसके क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले आपको ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, इन वर्ड्स में से आपको चूज़ करना है। जैसा व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट, आप क्या सोचते हैं पोएम किसके बारे में है? देश और देश के लोगों के बारे में है, गांव के बारे में है मतलब विलेज, या टाउन के बारे में है? बताइए। अब आपका जवाब मिलता है कंट्री एंड कंट्रीमैन के बारे में है, मतलब इस मैन को पोएम को किस में लिखा गया है? देश और दुनिया के आदमियों पर लिखा गया है। फिर सेकंड क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम डज द पोएट कॉल हिज कंट्री, अपनी धरती को, अपने देश को जो पोएट है, जो कवि है, वो किस नाम से बुलाता है? ग्रेट लैंड, नेटिव लैंड या मदर लैंड? बताओ, टेल मी। आपका जवाब आना चाहिए इसमें मदर लैंड, मातृभूमि। हम लोग अपनी जन्मभूमि को, अपनी भारत भूमि को मातृभूमि या मदर भूमि के नाम से जानते हैं। फिर थर्ड है व्हाट डज द पोएट से अबाउट द मैन इन द पोएम, मैन के बारे में पोएट क्या कहता है? कॉवर्ड है, मैन कैसे हैं? कॉवर्ड हैं, लेजी हैं कि ब्रेव हैं? हमारे यहाँ के जो आदमी हैं वो ब्रेव हैं, बहादुर हैं, क्योंकि धरती माँ ने उनको जन्म दिया है। फिर यूज द वर्ड गिवन बिलो इन कंप्लीट सेंटेंस, डियर, रेयर, डिवाइन, पाइन, इनको लेकर कोई सेंटेंस आपको क्रिएट करना है। फिर बी में लिखा है मेक न्यू वर्ड्स एडिंग एन एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड सोन इन एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे रिच वर्ड दिया है, अब रिच वर्ड में हमको प्रेफिक्स जोड़ना है। क्या जोड़ना है? प्रेफिक्स, PREFIX। प्रेफिक्स का मतलब होता है जो शब्द को हम प्रारंभ में जोड़ते हैं उसको प्रेफिक्स बोलते हैं। तो देखो रिच लिखा हुआ है RICH, इसके पहले जोड़ क्या दिया? एनरिच, तो ये एक वर्ब बन गई, एक्चुअली में वर्ब क्रिया का रूप बन गया है, एनरिच कर दिया यहाँ पर। इसलिए अब अगला लिस्ट, लिस्ट को में एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एन लिस्ट। सर्कल में एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एन सर्कल। एबल में एन लगा देंगे तो एनेबल। टाइटल में एन टाइटल।
श्योर में एनश्योर। तो इस तरह से इनको करना है। अब देखो नीचे सी में आना सब लोग, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम दिस वर्ड स्क्वायर। अब इसमें से आपको वर्ड फाइंड करना है, मैं एक फाइंड करके आपको बता रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने मर्जी से खुद स्वयं आपको इसमें से वर्ड ढूंढने हैं। वर्ड ढूंढकर उसकी फ़ोटोकॉपी, पिक्चर खींचना है, फ़ोटो खींचना है और हमारे व्हाट्सएप में ग्रुप में आपको सेंड करना है। देखो पहला हमसे यहाँ लिखा FLOWER, क्या लिखा है? फ्लावर, मतलब ये सही है फ्लावर। एक चुन लिया हमने, इसको ऐसा राउंड लगाएं, ऐसा गोला लगाएंगे। फिर दूसरा ढूंढ लेंगे, दूसरा भी चलो आपके लिए हम मदद करते हैं। ये देखो लिखा है RARE, लिखा है RARE, इसका मतलब क्या हुआ? रेयर। इसको भी हम फाइंड कर लें, RARE को, ये यूज़ कर लिया। तो इस तरह से हम वर्ड्स को इसमें से फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि आपने कौन कौन से वर्ड फाइंड किए। यहाँ पर लिखेंगे, इसको नोटबुक में करेंगे और अपनी कॉपी को के पेज की फ़ोटो खींचकर होमवर्क करने के बाद इसको आप वापस हमको सेंड करेंगे। तो विद्यार्थी हो, स्टूडेंट्स, अब हम अगले दिन अगले चैप्टर के साथ आपके साथ अगली मुलाकात करेंगे और अगले चैप्टर में नए वर्ड्स के साथ, नए चैप्टर के साथ हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।